Bright Education। जो कंप्यूटर पे बैठा है वो प्रॉपर आपने उसे उसके काम पे बैठा है, जिसका कन्वर्जेशन कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उसको अपने एज अ सेल्समैन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। हम लोग ओसीएम के सारे इंपॉर्टेंस बैक टू बैक, कौन से इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू है उसका लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, फर्स्ट लेसन। देन आज सेकेंड लेसन में हम लोग पढ़ने वाले फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेसन बिकॉज ऑफ इसका वेटेज मार्क्स का बहुत ही ज्यादा है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ लेसन भी पढ़ लिया तो आप 60 क्रॉस कर सकते हैं, 60 मार्क्स। हाँ ओके बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? पूरे मैनेजमेंट को चलाने के लिए किस किस चीज़ों के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ता है वो इस मैनेजमेंट में सिखाया गया है। इसमें बहुत सारे बच्चों प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लानिंग। अब देखो बच्चों, यूँ कि मैंने आपको ये कहा कि कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेट, बहुत सारा डायरेक्टिंग, अब सबके इम्पोर्टेंस आपको एग्जाम में आएंगे। ये क्या है प्लानिंग का इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो ऐसे ही कंट्रोलिंग का इम्पोर्टेंस, स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस बहुत सारा रहेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी तरीके से सारे पॉइंट, देखो जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हमारा ना मिक्सअप हो जाता, प्लानिंग का पॉइंट हम लोग स्टाफिंग का पॉइंट कंट्रोलिंग में डाल देते थे। बट बच्चों अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझोगे तो प्लानिंग का स्टाफिंग में, कंट्रोलिंग में, कोऑर्डिनेटिंग में मिक्सअप नहीं होगा। टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, फर्स्ट में प्लानिंग। क्यों पता है ना, क्योंकि हर चीज प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होती है। अब प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन अ प्लानिंग। पूरा फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड होता है बच्चों, प्लानिंग। इट्स इंक्लूड डिसाइडिंग थिंग्स टू बी डन इन एडवांस, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड वेयर टू डू। ये मैंने क्या बोला पता है, डेफिनेशन। तो अब आसानी से अगर आपके सामने क्वेश्चन आया बोर्ड में, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, बच्चों क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी प्लानिंग, कंट्रोलिंग आएगा। तो आप लोग अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, जस्टिफाई में भी ऑल्सो आएगा। कंसेप्ट को समझिए, प्लानिंग इन एडवांस वो फर्स्ट फंक्शन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, वो आपका हो जाएगा मीनिंग एंड डेफिनेशन। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ये हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अच्छा प्लानिंग जरूरी क्यों है, हम लोग चलो एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं शादी का, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, शादी में जब कभी भी, अब सपोज नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले से ही प्लान करेंगे कि कौन उसमें खाना बनाने के लिए होगा, कौन पूरे मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगा, कौन डेकोरेशन करेगा, है ना, और कौन क्या क्या करेगा। ये सारे काम हम लोग बांट के रखते हैं, पता है ना, बस यही इसमें है। तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, कि इस पर्टिकुलर बंदे को हम ये काम देने वाले और ये हम लोग इतने देर में हमारा होना चाहिए। सपोज नेक्स्ट मंथ में 2 तारीख को मेहंदी है तो मेहंदी सेरेमनी में ये रिसोर्सेस लगेंगे, ये सामान लगेगा, ये स्टाफ मेंबर लगेंगे, बस यही है आपका क्या, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे एक बर्थडे पार्टी ले लो, भैया पूरी कौन तलेगा। अब एक बात बताओ, जो पूरी तलेगा क्या वो पूरा डायरेक्शन कर पाएगा, नहीं ना, तो पूरी तलने वाला हो जाएगा क्या, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग, ब्रिंगिंग रिसोर्सेज सच ए मटेरियल, मैन, मटेरियल एंड मशीनरी। ये तो हो गई हमारी प्लानिंग की बात। प्लानिंग में हम ये डिसाइड करेंगे कि 2 तारीख को हल्दी है, 3 को मेहंदी है, 4 को शादी है और 5 को 4 को शादी संगीत दोनों ले लो। तो ऐसे हम लोग कब क्या क्या करने वाले, ये पूरा मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, पहले प्लानिंग। अगर प्लानिंग हमारा नहीं हुआ तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स टेक एग्जांपल बच्चों। फर्स्ट हमारा है हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगर हमारे माइंड में ऑब्जेक्टिव सेट नहीं है, हमको क्या, जैसे मैंने बोल दिया ना, शादी एक एम पकड़ लो भैया, हमको शादी अच्छे से करानी है। जैसे आजकल तो बड़ी बड़ी शादियां होती है तो जो मैनेजमेंट वाले होते हैं ना, वही लोग पूरी शादियों का बेड़ा उठाते हैं। संगीत से लेके, शादी से लेके, मेहंदी से लेके, सारी चीजें वही लोग अरेंज करते हैं। सो फर्स्ट आ जाएगा बच्चों अपना प्लानिंग में हेल्प टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगर आपको, अब देखो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी चीजें आ सकती है, मैंने शादी का बात बताया, लेकिन यहाँ पे ओसीएम में हम लोग क्या, हमें क्या पढ़ना है, एक अच्छा सा बिजनेस। मुझे अगर अपने बिजनेस को अच्छे से सेटअप करना है, आगे रन करना है, तो पहले मैं क्या करूँगी,
प्लानिंग। तो प्लानिंग में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस क्या देगा, हेल्प टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। अगर मैंने अच्छे से प्लानिंग की, प्रॉपर प्लानिंग की, तो मुझे अपने एम को, ऑब्जेक्टिव को, एम को अचीव करने में कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। मैंने अगर प्लानिंग की कि मैं टारगेट करती हूँ, सपोज जॉनसन बेबी साबुन का प्रोडक्ट मैं करती हूँ, तो जॉनसन बेबी साबुन का सेल किसी भी हालत में 1 महीने का इतना होना चाहिए, 2 मंथ का इतना होना चाहिए, उसका टर्नओवर अच्छा होना चाहिए, मुझे इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। कोई भी बिजनेस बच्चों लॉस के लिए नहीं करता है। एवरी बिजनेस डिपेंड अपॉन द प्रॉफिट एंड अचीव अ मोर एंड मोर ऑब्जेक्टिव एम एंड सक्सेस। हर कोई ज्यादा अचीवमेंट के पीछे लगा हुआ है। तो हेल्प टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प मिलेगा। सेकेंड आ जाएगा प्रोवाइड पाथ ऑफ डायरेक्शन। बच्चों पाथ मतलब क्या होता है, पाथ मतलब होता है रास्ता। व्हाट डू यू मीन बाय पाथ, पाथ यानी कि रास्ता। अब आपको पता है कि मेरा एक गोल है कि मुझे किसी भी हालत में साल का 1 करोड़ टर्नओवर करना है जॉनसन बेबी प्रोडक्ट में, तो मेरा रास्ता क्लियर है, मैंने प्लानिंग किया। एक काम करती हूँ मैं अलग अलग एरिया में जाके एडवर्टाइजमेंट करती हूँ ताकि मेरा साबुन की बिक्री ज़्यादा हो। मैं अच्छे से अच्छी क्वालिटी यूज़ करने की कोशिश करूँगी साबुन में ऐसे, और अच्छे अच्छे स्टाफ लोग को रखूँगी ताकि मेरा काम अच्छे से चले, मेरी सेलिंग अच्छे से हो, उसको पैकेजिंग अच्छे से करूँगी। तो ये सब मेरी क्या होगी, प्लानिंग। अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे तो आपका एक डायरेक्शन, आपका एक रास्ता क्लियर होगा। जैसे अगर मैंने अचीव किया, अरे सीधी सी बात है, घर से निकले टैक्सी में बैठ के, अगर हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? नहीं ना। एज इट इज, अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम होना चाहिए कि मुझे बड़े होके ये करना है। जैसे मुझे साइंस के डायरेक्शन में घुसना है, मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं साइंस में घुसूंगी, मुझे मैनेजर बनना है तो कॉमर्स में घुसूंगी, मुझे टीचर बनना है तो आर्ट्स में घुसूंगी। ऐसे एक एक डायरेक्शन होते हैं। तो अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपका जो रास्ता होगा ना बच्चों, पाथ यानी कि रास्ता, काम का रास्ता, रास्ता वाला रास्ता नहीं, एकदम क्लियर होगा। थर्ड नंबर पे आ जाएगा प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर आपने रात को बिस्तर पे लेट के ये सोचा कि सुबह मुझे सबसे पहले इतने से इतने बजे योगा करना है, देन मुझे एक्सरसाइज करना है, देन मुझे बाहर जाना है वॉक करने के लिए, उसके बाद घर पे आना है, इतने से इतने बजे मुझे नाश्ता करना और टाइम पे स्कूल पहुंचना है, तो क्या आप सही टाइम पे स्कूल पहुंच पाओगे? ऑब्वियसली पहुंच पाओगे, स्कूल, ऑफिस, आप जहाँ भी जाते हो। अगर आपने अच्छी से प्लानिंग की है तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, क्योंकि पता है ना, घाई का काम शैतान का होता है। अगर हम सपोज हमारा अलार्म, हमारा टाइमिंग सेट किया था 6 बजे उठने का, मैंने पूरी प्लानिंग सेट करके रखी हुई है कि मुझे 6 o'clock को उठना है, ये करना है, तो मैं प्रॉपर टाइम पे उठूंगी, सब करूंगी। लेकिन अगर मैंने रात को कोई प्लानिंग, अरे छोड़ साला, रोज वही तो काम करना है, बोरिंग, बस सुबह उठना है, स्कूल ही जाना है चले जाएंगे, ऑफिस ही जाना है चले जाएंगे, हम कभी भी उठे तो हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा बच्चों। हम खुद के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, हम एक्सरसाइज, योगा छोड़ देंगे, नाश्ता छोड़ देंगे, क्योंकि ऑफिस में गालियां देगा कौन? बॉस, अगर हम लेट पहुंचे तो ऑब्वियसली हमारा माइंड डिस्टर्ब है, क्योंकि हम मॉर्निंग में लेट उठे, हमारा सारा काम लेट हुआ, ऑफिस भी लेट पहुंचे, बॉस ने 100 गालियां सुनाई, माइंड डिस्टर्ब, काम डिस्टर्ब, परफॉर्मेंस डिस्टर्ब। सो प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरी बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हमारा परफॉर्मेंस एक नंबर होगा अगर हम प्रॉपर प्लानिंग सेट करें। मिनिमाइज द रिस्क। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? अगर आप अच्छे से प्लानिंग करके रखोगे तो आपको रिस्क कम मिलेगा, क्योंकि रिस्क में ही इसका है, लेकिन यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है आपको। अगर आपने काम को अच्छी तरीके से सेट करके रखा हुआ है, आपने जो पैकेजिंग करने वाला आपका जॉनसन बेबी है उसको परफेक्ट पैकेजिंग वाले का दिया है, जो कंप्यूटर पे बैठा है वो प्रॉपर आपने उसके काम पे बिठाया, जिसका कन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, उसको आपने एज अ सेल्समैन चुना है। जब स्टाफिंग आप प्रॉपर करोगे, सब कुछ सोचोगे, तो बच्चों रिस्क कैसे होगा बताओ ना? आपने सारी चीजें अच्छे से की हैं तो आपका बिजनेस कैसे नहीं चलेगा? अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की होगी, क्योंकि बच्चों प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग सब आपको अच्छा करना पड़ेगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। जैसे पूरे 5 ये उंगलियां हैं, अगर उसमें से कोई एक उंगली टूट जाती है, इफ इन केस, तभी भी हम पूरी तरीके से मुट्ठी हमारी अच्छे से बंधनी होगी, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ये 5 मुट्ठियों की तरह प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। ओके बच्चों, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हमें सीधी सी बात है भैया, अगर प्लानिंग अच्छे से करोगे भैया, रिस्क भी नहीं है, अच्छा खासा अचीव भी कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली आप कोई भी डिसीजन अच्छी तरीके से ले सकते हो। जैसे मेरा जॉनसन बेबी प्रोडक्ट भैया अब तो मार्केट में 1 नंबर चल गया, मेरा जॉनसन बेबी प्रोडक्ट तो भैया 1 नंबर मार्केट में चल गया। मैंने पतंजलि को, मैंने हिमालय को पीछे छोड़ दिया है। तो अब मेरा दिमाग दूसरा क्लिक करेगा कि जैसे मैंने जॉनसन बेबी प्रोडक्ट का साबुन बनाया वैसे मैं उसका पाउडर और शैम्पू भी बनाऊं। तो ये हो गया हमारा डिसीजन मेकिंग, जिससे मुझे और प्रॉफिट होगा। बच्चों मैंने जॉनसन बेबी का एग्जांपल लिया है, आप कोई और भी एग्जांपल लिख सकते हैं या फिर कोई और एग्जांपल समझ भी सकते हैं। कोई भी बिजनेस, देखो आप नॉर्मल सी बात है यार, कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के ले लो, उसका सिर्फ और सिर्फ क्रीम पाउडर ही नहीं मिलता। आजकल बॉडी लोशन ये वो सब उसने कैसे चला, क्योंकि उसने पहला वाला जो टारगेट कंप्लीट कर लिया। जॉनसन बेबी साबुन कंप्लीट हो गया तो उसने पाउडर और शैम्पू भी क्वेच कर लिया। और उसके बाद मेनिपो गोपेंट ओके, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब आ जाएगा प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। सेम 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 यही है, इसमें भी बच्चों यही है। हम लोग टेक्सचुअल भी पढ़ेंगे बच्चों, पहले ये प्रॉपर हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपको आपका एक काम प्रॉपर से चल रहा है तो दूसरा काम भी ऑब्वियसली प्रॉपर ही चलेगा। आपको इनोवेटिव यानी कुछ नए नए आइडियाज आपके माइंड में घूमेंगे। आप लोग ये सोचोगे कि मैं इसमें इस साबुन को और इस शैम्पू को प्रमोट करूं, एडवर्टाइज करूं, किसी एक्टर या एक्ट्रेस के बच्चों को इसमें लूं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि मेरा और अच्छे से बिजनेस रन आउट हो। ये सारी चीजों में बच्चों एक चीज याद रखना, अगर आपने बेस्ट क्वालिटी दी, क्योंकि आगे आप भी चल के कुछ ना कुछ जरूर करो भाई, कॉमर्स में हो तो बिजनेस तो जरूर करोगे, तो कोई भी प्रोडक्ट बनाना बच्चों उसमें क्वालिटी 100% डालना। प्रमोट इन फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन, क्योंकि सारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड होता है बच्चों, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ये सही हुआ, जैसे घर का पिलर है, अगर घर का पिलर ही मजबूत नहीं है बच्चों तो ऊपर रखी हुई जितनी ईंटें रहेगी वो सारी गिर जाएगी। तो प्लानिंग अगर आपने प्लानिंग अच्छे से नहीं किया तो आपका आने वाला आगे का जो भी है डायरेक्टिंग स्टाफिंग सब बराबर नहीं होगा, और एक चीज का अगर इफेक्ट होगा तो तुरंत आपके इस सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग कंट्रोलिंग इसके ऊपर भी आपका इफेक्ट पड़ेगा बच्चों। अब एक बार फटाफट से टेक्सचुअल देख लेते हैं। ओके देखो, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि आप लोग फ्री एजुकेशन के बच्चों तो समझ में तो आ ही गया होगा। तो आप चलो टेक्सचुअल देखते हैं। अब प्लानिंग इज द मीनिंग डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या था बच्चों, अच्छा नीचे डेफिनेशन दिया है 2 कार्ड, क्या है, नोट्स का एंड जेम्स का। आपको जो इजी लगता है बोली को, पेज नंबर 18। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग का। फर्स्ट point, help to set a clear objective. Planning is the concern with setting objective, target, जो हमारा टारगेट होता है वही। सेकंड आ जाएगा provided path of action. Planning ensure that the goal objective are clear state, जो मैंने आपको समझाया। थर्ड नंबर पे आ जाएगा improve performance, तो इट हेल्प मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ये परफॉर्मेंस का मतलब क्या था, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो फ्यूचर में जो एम्प्लॉय आपके पास काम करे, मैंने मान लिया कि आपने अच्छे से सारी चीजें टारगेट कर दी, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय यानी कि आपका स्टाफिंग बराबर नहीं है तो आपका काम अच्छे से नहीं चलेगा। ओके, तो आपको ये हेल्प करता है कि आप अच्छे से एम्प्लॉय पे फोकस कर सकते हो, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हो। मिनिमाइज दैट इज प्लानिंग इज द बेस ऑफ फोरकास्टिंग टेक्निक, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू अ future and anticipating the future changes by deciding advance tasks to perform and show the way to deal with change and uncertain event. Next आ जाएगा हेल्प। बच्चों ये मैंने सिर्फ 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, मिनिमम इसमें 6 पॉइंट लिखना है और मैक्सिमम 7, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आपको एग्जाम में आएगा। सॉरी मैं बताना भूल गई थी। ओके अब आ जाएगा आपका क्या, मिनिमाइज द रिस्क हो गया, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग अ गोल। प्लानिंग इज द हेल्प द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव कंसिडरिंग। प्लानिंग का एक ऐसा रास्ता है जो आपको आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। प्रमोट अ इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विल इन्वॉल्व प्रमोशन इनोवेटिव आइडिया आफ्टर अ critical thinking. Ultimately this innovative plan result into attaining the goal of organization. जब आपका माइंड अच्छा रहेगा बच्चों, आपका बिजनेस अच्छे से पहला वाला टारगेट कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिक आपको अच्छे से दिमाग काम करेगा कि कुछ नया और मैं करूं। और फैसिलिटी अदर मैनेजमेंट फंक्शन, तो ये देख लेते हैं। प्लानिंग फैसिलिटी द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी, रिड्यूस ओवर प्लानिंग। अगर हमने पहले से अच्छे से प्लानिंग की हुई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ओवर प्लानिंग से भी बच सकते हो। ओवर प्लानिंग पता है ना, जैसे थिंकिंग
एक अच्छी चीज है। ओवर थिंकिंग खराब है ना। बस जैसे अगर मैंने किसी चीज में नमक नॉर्मली डाला है तो परफेक्ट, ज्यादा नमक डाल दिया तो बस, या शक्कर ज्यादा डाल दिया तो चलो अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। शॉर्ट प्लानिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी वर्क ऑफ लाइफ, ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल। सो बच्चों, आई होप पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक और कमेंट करते रहिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।